Good morning, students. I am Harleen and I am back with a brand new chapter called Journey by Night. ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा एडवेंचर से भरा हुआ चैप्टर है, मुश्किलों से भरा हुआ चैप्टर है। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे शेर सिंह नामक एक 12 साल का बच्चा बड़ी बहादुरी से अपने भाई को हॉस्पिटल लेके गया जो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर था। कैसे उसने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उसने हिम्मत नहीं हारी। सो इट इज़ अ वेरी स्वीट चैप्टर, लेकिन बेसिकली बहुत मुश्किलों से भरी हुई उसकी जर्नी थी जो उसने एक ही रात में कवर की। सो जर्नी बाय नाइट टेल्स अस द ट्रू लाइफ एडवेंचर स्टोरी ऑफ अ 12-year-old बॉय शेर सिंह. He overcomes a seemingly insurmountable obstacle of an 80-kilometer stretch of a muddy track through a dense jungle which is infested with tuskers, bears, tigers and is crisscrossed with streams. सो कुछ एक वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। सीमिंगली जो लगता है, इनसरमाउंटेबल जिसको पार नहीं किया जा सकता, ऑब्स्टेकल रुकावट, मडी ट्रैक मतलब कीचड़ से भरा हुआ, डेंस जंगल मतलब बड़ा ही घना जंगल, इन्फेस्टेड मतलब भरा हुआ विद टस्कर्स, टस्कर्स आर एलिफेंट्स, बोर्स, बियर्स भालू, टाइगर्स एंड क्रिस क्रॉस्ड मतलब उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स और रिवर्स भी हैं। What he is actually doing is he takes his critically ill younger brother slung across his young and raw shoulders to the nearest hospital where lies his hope of survival. उसका भाई जो है वो इतना बीमार है कि वो critically ill है, मतलब कभी भी मर सकता है अगर उसका इलाज ना हो। उसने उसको अपने कंधों से टांग के अपने यंग एंड रॉ शोल्डर्स, रॉ क्योंकि जिस जगह पे उसने स्लिंग बांधा हुआ था वो उस पर निशान पड़ गए थे भार से। नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो 80 किलोमीटर दूर था और वो ही हॉस्पिटल उसका होप ऑफ सर्वाइवल है। द ओनली होप कि उसका भाई बच सके वो सिर्फ वो हॉस्पिटल है। शेर सिंह इन दिस एंड सक्सीड्स इन द मिशन एंड अर्न्स द टाइटल ऑफ बहादुर, राइट। सो उसको एक टाइटल दिया जाता है बहादुर का। सो दिस इज़ बेसिकली अ चैप्टर जो नोरा बर्क करके एक ऑथर ने लिखा है, जो 20th सेंचुरी का ब्रिटिश एडवेंचरर है जिसने हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत सारे साल बिताए और वहाँ उन्होंने ये वाली जो है इंसिडेंट देखा। सो एक्चुअल में हुआ क्या और कैसे। शेर सिंह's little brother कुंवर lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. तो शेर सिंह का एक छोटा भाई था कुंवर जो हट के अंदर था और उसके पेट में दर्द था जो it was getting worse मतलब बढ़ता ही जा रहा था। शेर सिंह himself was only 12 years old, small and cheerful, a child of the jungle, and his brother was several years younger. शेर सिंह खुद 12 साल का बच्चा था, छोटा सा, प्यारा सा, चीयरफुल सा, खुश रहने वाला बच्चा, जंगल का बच्चा एक तरह से, क्योंकि ये सब लोग वहाँ रहते थे। और उसका ब्रदर उससे भी कुछ साल छोटा था। उनके माँ बाप के और भी बच्चे थे। देयर हैड बीन अदर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स बट दे वर ऑल डेड, कैरिड ऑफ बाय कॉलरा एंड इन्फ्लुएंजा। तो उनके माँ बाप के और भी बच्चे थे लेकिन वो सारे मर चुके थे। कोई कॉलरा से मर गया, कोई इन्फ्लुएंजा से मर गया, कोई किसी और बीमारी से मर गया। अब सिर्फ ये दोनों बच्चे थे। तो उसकी मदर ने कहा आई विल रिंग आउट रैग्स इन बॉइलिंग वाटर एंड ले देम ऑन हिज स्टमक। सो एक देसी नुस्खा था कि बॉइलिंग वाटर में ना कपड़े को भिगो के उसको निचोड़ के, रिंग आउट करना मतलब निचोड़ के स्टमक पे रखना। उसकी मदर, अब उसने, उसके इतने सारे बच्चे मर चुके थे ना कि अब वो रो नहीं रही थी, बिकॉज शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग। उसने हर तरह की चीज़ देख ली थी। हाउएवर द स्टीमिंग क्लोथ्स डिड नथिंग। स्टीमिंग मतलब वो गरम गरम कपड़े से कुछ नहीं हुआ। और कुछ देर बाद शेर सिंह की मदर ने कहा ही मस्ट बी कैरिड टू द हॉस्पिटल एट कालाघाट, इसको तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तब शेर सिंह को लगा कि येस, अब मेरा ब्रदर ही इज़ डाइंग, वो मरने वाला है। क्योंकि हर जंगल के बंदे को पता था कि हॉस्पिटल जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट है ऑफ द डूम्ड। डूम्ड मतलब जो मरने वाला बंदा है उसका आखिरी रिजॉर्ट, मतलब आखिरी हीला जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल है। और फिर भी वहाँ बचने के चांसेस कम ही हैं क्योंकि बंदा हॉस्पिटल ही तब इस वहाँ पे हॉस्पिटल ही तब ले जाया जाता था जब बंदा बिल्कुल मरने वाला होता था। तो वो रोने लगा और कहता मैं अपने फादर को बुला के लाता हूँ। तो वो कहती उनको ढूंढते ढूंढते तेरे को कितने दिन निकल जाएंगे, उतनी देर में इसको कुछ हो गया तो क्या है। अब शेर सिंह के फादर जो थे उनको दूर दूर तक शेर सिंह बहादुर द ब्रेव के नाम से जाना जाता था। वो एक बहुत फेमस हंटर थे और उनके नाम पे बहादुर ना एक मेडल की तरह लगाया गया था क्योंकि उसने बड़ा कुछ बहादुरी वाला काम किया था।
मैं सारी ज़िंदगी लालदवानी विलेज जहाँ ये रहते हैं जंगल में वहाँ गुजारे, ग्रेजिंग हिज एनिमल्स, अपने जो जानवरों को चराते हुए, और कल्टिवेटिंग हिज बिट ऑफ लैंड, जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको कल्टिवेट करते थे। लेकिन जब कभी भी कोई एक्सपेडिशन होता है, हंटिंग का ग्रुप आता था और इन सर्च ऑफ बिग गेम, मतलब ज़्यादा शिकार करने आता था, तो वो सिर्फ बहादुर को बुलाते थे क्योंकि ही वॉज ब्रेव। उसके जो फादर थे, उसके पूरी स्कल मतलब सिर, उसकी बैक और उसकी शोल्डर पे एक लंबा सा स्कार था, निशान था, जहाँ पे क्लॉज had opened his flesh to the bone when he was pulling a comrade away from a tiger। comrade होता है साथ का बंदा, तो एक बंदे को टाइगर से बचाते बचाते टाइगर के एक पंजे ने उसकी ये सारी यहाँ से चमड़ी उतार दी थी, और आज तक उसके वहाँ निशान है। ठीक है, और अभी भी वो क्या था, ही वॉज इन द जंगल विद एन एक्सपीडिशन, एक ग्रुप को लेके जंगल में शिकार कराने गए हुए थे, और सारे जो लालडवानी विलेज के मैन और बंदे थे वो भी गए हुए थे एज बीटर्स। ठीक है, सो अब ये जो हट है इनकी मड और ग्रास से बनी हुई, अपॉन द फ्लोर ऑफ ट्रॉडन अर्थ, ट्रॉडन मतलब मिट्टी का ही अर्थ था जिसके ऊपर चल चल के वो फ्लैट हो गई हुई थी। तो कुंवर वो बेचारा कभी रोता था, कभी कुछ करता था, कभी चुपचाप, मोस्टली ग्लेज्ड एंड साइलेंट, मतलब मोस्टली एक जगह देखता रहता था और चुप रहता था। उसकी आंखों में शेर सिंह को डेथ दिखाई दी कि मेरा भाई तो मरने वाला है। तो उसने कहा कि अब तो विलेज में कोई बंदा भी नहीं है, कोई मैन नहीं है जो लेके जा सके, आई विल टेक हिम। तो अब उसकी मदर नहीं जा सकती थी बिकॉज घर में कैटल का, गाय भैंसों का अपना ध्यान रखना था, लैंड का ध्यान रखना था, नहीं तो उसके बिना सब ये लोग भूखे मर जाएंगे। स्टाफ मीन्स भूखे मर जाना। एंड ही मतलब शेर सिंह, एंड शी मतलब उसकी मदर, दोनों ये बात समझते थे विदाउट सेइंग सो, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसकी मदर के पास 2 साड़ीज़ थी, एक उसने पहनी हुई थी, दूसरी साड़ी उसने ली, एक स्लिंग सी बना दी, उसमें कुंवर को डाला और शेर सिंह की बॉडी के ऊपर वो शोल्डर के ऊपर लटका दिया। और इमीडिएटली शेर सिंह को फील हुआ कि उसकी भाई की बॉडी जो थी वो बर्न कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा फीवर भी था, उसको वेट भी लगा कि इसका काफ़ी वेट है। तो उसकी मदर ने कहा ही इज़ टू बिग फॉर यू, तो बहुत बड़ा है, एंड शी इज़ इन डिस्पेयर मतलब हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकती, तो वहाँ नहीं पहुँचेगा। शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसने अपना जंगल में चलना शुरू कर दिया। इन दी ऑरेंज ग्लो ऑफ द इवनिंग, शाम हो रही थी, शाम को इसने निकलना शुरू कर दिया। काला घाट जो था 80 किलोमीटर अवे था, लेकिन शेर सिंह होप कर रहा था कि अगर जंगल में से आराम से निकल जाए, दोनों रिवर्स शांति से निकल जाएं, तो वो उसके पार एक सड़क है, वहाँ पे ही कैन गेट अ लिफ्ट इन अ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या होता है, वो जो बैल के पीछे बैलगाड़ी, राइट, या इवन कोई ब्रोकन डाउन टूटा फटा जा ट्रक कोई जा रहा होगा वहाँ से, तो उससे उसको लिफ्ट मिल जाएगी। ही वॉज अलोन ऑन द ट्रैक, वो जो सड़क फॉरेस्ट के अंदर से जो रास्ता सा निकलता था ना, पगडंडी सी, वो ही वॉज अलोन ऑन दिस ट्रैक इन टू द नाइट, रात हो रही थी। हाउएवर ही वॉज एक्चुअली नॉट क्वाइट अलोन, कोई अकेला नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरा जंगल उसके आसपास था, और उस जंगल के अंदर वही लाइफ, सारे जानवर सब कुछ वैसे ही थे जैसे दुनिया शुरू होने से थे। डियर वर नाउ सो पोच्ड, अब उस वहाँ पे इतनी ज़्यादा हंटिंग हो चुकी थी उस जंगल में कि डियर जो थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। डेसिमेटेड मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म, कि जो बीस्ट्स ऑफ प्रे थे, बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब ये जो टाइगर, बियर जो इन डियर को खाते थे, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स को खाना पड़ता था, या कभी कभी वो सिर्फ वो इंसानों को भी खा जाते थे क्योंकि उनके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं था। एनीवेज चलते चलते रात हो गई। स्काई ब्लेज्ड विद स्टार्स, मतलब सितारों से भरी हुई रात थी, वो जो आसमान था। प्रेजेंटली जो था मून रोज़, मतलब मून दिखाई दे रहा था, मतलब उसका जो चांदना था थोड़ा सा, वो आराम से जा सकता था। और उसको दिखा कि डस्ट के अंदर बियर के पैरों के निशान है, बियर ट्रैक्स। कैसे उसको पता लगा? क्योंकि जो पॉ था, आगे वाला पैर जो था वो स्क्वायर था, और पीछे वाला जो था वो लंबा था, और शैगी क्लॉज, शैगी मतलब टेढ़े मेढ़े से क्लॉज थे, और उसको वो इधर उधर अनईजीली देखने लगा कि अगर बियर हुआ वो तो अटैक कर देगा। एक बार उसने देखा भी था, ही हैड वन सीन अ मैन हु हैड बीन मॉल्ड बाय अ बेयर, ऑल हिज फेस टॉर्न अवे। तो एक बार उसने देखा था एक बंदा जिसको बियर ने मॉल मतलब अटैक किया, और उसका मुंह ही सारा उखाड़ के रख दिया। तो अब डर के मारे ही क्विकंड हिज स्टेप, मतलब वो तेज़ तेज़ चलने लगा।
सून पहुंचते पहुंचते वो क्लिफ पे पहुंच गया। क्लिफ होता है एक चट्टान पे पहुंच गया जो रिवर बेड के ऊपर दिखती थी। और शेर सिंह को पता था कि अगर अब मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, आई कैन नॉट गो फर्दर, मैं थोड़ा भी आगे नहीं जा पाऊंगा। उसने जेंटली कुंवर को ले डाउन किया और सडनली, अब जैसे ही हम कभी बड़े सारा भार उठा के कहीं जा रहे होते हैं, जैसे ही भार रखते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं जो अब तक बेचारी वो स्ट्रेच हुई होती है, वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। सो सडनली ऑल शेर सिंग्स मसल्स श्रिंकिंग बैक टू देयर नेचुरल पोजीशंस, थ्रिल्ड विद पियर्सिंग पेन। अपनी पोजीशन पे, नेचुरल पोजीशन पे वापस जाती हुई वो इतनी ज़्यादा उसको पियर्सिंग तेज़ दर्द हुई और वो उसने अपनी ही ले अगेंस्ट अ ट्री, ऐसे पेड़ के साथ अपना ढाल वो जो ढासना लगा के बैठ गया, रिकवरिंग, थोड़ा सा रेस्ट करने हुए। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट part of this video.